अस्सलाम वालेकुम। तो ये है वो केक जिसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसका मैंने ज़िक्र कल वाली वीडियो में भी किया था कि ये जो केक है ये मैंने 8 मिनट में तैयार किया था। टोटल मेरे पास 12 मिनट थे, जिसमें 2 मिनट मैंने कैमरा सेट किया था। 2 मिनट में मैंने जो रोज़ेज़ हैं ना, वो जो पीछे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल लगाई थी। और बाकी के जो 8 मिनट थे ना, उसमें मैंने फिनिशिंग की थी सारी। और ये जो है ना, इसमें ये था कि सिंपल सा केक था, कोई इतनी कलर चेंजिंग नहीं थी, सिर्फ ऑफ वाइट कलर चाहिए था और ऊपर बस रोज़ेज़ की डेकोरेशन, इसलिए पॉसिबल हो पाया था तकरीबन 8 मिनट में। और इसकी जो क्रीम थी ना, वो मैंने मास को भगाया, मैंने कहा जल्दी से इसको विप करके दो। और विप हुई पड़ी थी, बस हमने ना इसको दोबारा से करना होता है क्योंकि वो उसके अंदर ना बबल्स आ जाते हैं। तो दोबारा से बीट किया उसको, उसके पाइपिंग बैग में डाला, ये सारा मास ने करके दिया। तब तक मैं कैमरा सेट करी थी और एलुमिनियम फॉइल लगा रही थी, तो तब तक उसने कर दिया। तो फिर मैंने ये सारी फिनिशिंग की, फिर उसको साइड पे पैटर्न दिया। और पैटर्न मैंने थोड़ा सा स्लो स्पीड पे भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो फास्ट स्पीड पे बहुत ज़्यादा तेज़ दिख रहा था, समझ ही नहीं आई थी हो कैसे रहा है। तो ये जो है ना, मैंने पैलेट नाइफ से मैंने ये पैटर्न बनाया है, तो साइड पे भी और ऊपर भी, क्योंकि जो उन्होंने सैम्पल भेजा था उसमें ना पूरा ना बेबी ब्रेथ से भरा हुआ था। तो मैंने कहा इतना भरा हुआ नहीं अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था केक। तो ये था कि मैंने ना फिर साइड पे उस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने पैटर्न बना दिया था। और बहुत प्यारी, उस सैंपल से ज़्यादा प्यारी इसकी लुक आ रही थी। और रीज़न है इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर होते हैं बेकर्स वगैरह, वो पूरा केक भर देते हैं। मुझे ऐसे भरे हुए केक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे एक वो होते हैं ना, डिसेंट सी लुक होती है, बस वैसे वाले केक पसंद है मुझे। बहुत ज़्यादा भरे हुए और होते हैं ना, पूरा भर देते हैं। अक्सर बेकरी केक्स भी मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो लोग वो गार्निशिंग ऊपर लगाते हैं और अजीब अजीब से उनके डेकोर्स होते हैं, वो देख देख के ना बंदा बोर हो जाता है। तो कुछ नहीं, हमेशा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। कुछ कभी कस्टमर्स भेज देते हैं, कभी मेरे ही सिंपल्स भेज देते हैं, कभी गूगल से भेज देते हैं। जो जैसी उनकी डिमांड होती है ना, मुझे वैसा बनाना पड़ता है। लेकिन ये है कि जो चीज़ पॉसिबल होती है वो मैं उनको बता देती हूँ, और जो चीज़ नहीं पॉसिबल होती है मैं उनको बता देती हूँ कि ये ऐसा बनेगा, ये चेंजेस होगी। अब जो वो केक था ना, उसमें रियल बेबी ब्रेथ लगे हुए थे। मैंने उनको बोल दिया था कि इतनी जल्दी जो है ना रियल वाले अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका ऑर्डर भी आपको पता है आखिरी जो है ना 550 पे उनका वो ऑर्डर कंफर्म हुआ था। और 6:03 पे जो था ना, राइडर मेरे गेट पे था, केक लेने आ गया था। क्योंकि जो कल वाला शेयर किया था ना, बेयर वाला और कार वाला, वो उसके साथ ये केक जाना था। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि इतनी जल्दी नहीं अरेंज हो सकता, मेरे पास फेक पड़े हुए हैं, अगर आप कहती हैं तो वो लगा देती हूँ। और ये देखें, ये केक था और माशाल्लाह बहुत जल्दी रेडी भी हो गया था और इतना प्यारा भी लग रहा था। ये उन्होंने ना अपनी फ्रेंड की आई थिंक सो वेडिंग के लिए बनवाया था। तो ये बस शेयर करने का ये मकसद था कि सिंपल केक्स जो है ना, अगर आप मेंटली रेडी हो ना, तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, हम आपको पता है बेकरी से रिलेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, हम लोग आराम आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से ना मैंने बेकरी का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने बेकरी, जैसे बेकरीज़ में होता है ना, वो लोग 10 मिनट में तकरीबन एक केक बनाते हैं, तो इस बार मैंने भी वैसे ही किया था। तो ये था कि बड़ा मज़ा आया था सच्ची में। वो चीज़ एक होती है ना, आपको एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस चीज़ का मज़ा आया था मुझे, उस टेंशन लेने का, क्योंकि ये टेंशनें भी ना बड़े मज़े की होती हैं। तो ये था कि जब आपने एक रिकॉर्ड तोड़ दो ना, तो बहुत मज़ा आता है। एक बार मैंने वो PF वाला बनाया था, वो मैंने फॉन्डेंट वर्क के साथ मैंने 4 घंटों में बनाया था। तो तब भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और इस बार भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने एक चीज़ न्यू की है। एक होता है ना कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते आप वो कर लेते हो, तो उस चीज़ की खुशी होती है। बस आपको एक लाइक इम्पॉसिबल सी चीज़ आप पॉसिबल कर लेते हो, क्योंकि बेकरी का तो चलो उनका तो डेली का काम होता है, डेली उन्होंने 100-200 केक्स बनाने होते हैं, उनका तो हाथ बैठा हुआ होता है। हम मासूमों ने 2-3 केक्स ही बनाने होते हैं दिन के, तो हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। और बाकी ये जो केक है ना, ये मैंने बनाना था, ये ना रात को डिलीवर करना था। सिस्टर ने बनवाया था, कनाडा से बनवाया था, उन्होंने अपनी सिस्टर को यहीं भी डिलीवर करवाना था। तो उनको चाहिए था सरप्राइज़ केक, और मैंने कहा कि सर उनको ना नेक्स्ट डे चाहिए था। मैंने कहा सरप्राइज़ देना तो आप ना रात को दे दें। तो कहती हैं ये तो फिर और अच्छी बात है, आप रात को कर दीजिएगा। तो यही जो मेरे राइडर है ना, जिन्होंने अभी ये पिछला केक भी डिलीवर किया था और कल वाला भी, उन्हीं को मैंने रात को भी बुलाया हुआ था, वो फिर रात को भी आके ले गए थे। तो ये है कि अगर कोई ऐसे केक्स हो ना, मैं दे देती हूँ, भरोसे वाले बंदे को देने होते हैं, वो माशाल्लाह सही सलामत केक पहुँचा भी देते हैं। तो इसलिए ये है कि शुक्र है मैंने उनको रखा हुआ है। ये केक भी जो है ना, ये इमरजेंसी में ही डन हुआ था सुबह के टाइम, लेकिन ये टाइमली डन हो गया था। लाइक उसके कप केक्स की बेकिंग करनी थी, वो हमने टाइमली करी थी, लाइक सुबह हो गया था, हमने रात को देना था 11 बजे। तो इसका तो मसला नहीं था, मसला पिछले वाले का था, जो 10 मिनट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और इसकी जो थी ना डेकोरेशन, उन्होंने कहा था कि आपने ये केक, मैंने ईद वाले दिन बनाया था, ईद से सेकंड डे बनाया था आई थिंक सो।
तो उन्होंने कहा था हमें ऐसा सेम टाइप चाहिए। तो लेकिन ऊपर जो राइटिंग थी वो उनकी वो एक और केक था उसकी की थी। लाइक 2 केक्स को ना हमने मर्ज करना था, तो बस हमने ऐसा बना दिया था और इतना प्यारा लग रहा था। उनको भी पिक्चर भेजी थी, इसके साथ बुके भी था। बुके मुझे भूला हुआ था, जब डिलीवरी हुई तब भी भूला हुआ था। तो कस्टमर ने कहा कि इसका बुके कहाँ पे है। तो मैंने मैंने कहा, मैंने राइडर को कॉल की, मैंने कहा भाई जल्दी वापस आए, मैंने बुके भिजवाया ही नहीं है। तो उनको जल्दी से बुके की पिक्चर भेजी, क्योंकि वो होता है ना अक्सर कस्टमर्स को भी लगता है कि शायद हमने लिया ही नहीं है। तो उनको पिक्चर्स भेजी, फिर मैंने उसके साथ केक के साथ वापस भिजवाया। राइडर को भी ना अभी इतनी देर नहीं हुई थी निकले हुए, इसलिए वो वापस आ गए थे।